सब अपनी अपनी गत में, मैं गत में अपने मोहन की अपनी अपनी गत में, मैं गत में अपने मोहन की सब अपनी अपने गत में, मैं गत में अपने मोहन की। वो मुरली बाजत में नाचते, वो मुरली बाजत में नाचत नाचत राधा मोहन की सब अपनी अपनी गत में, मैं गत में अपने मोहन के सब अपनी अपनी गत में, मैं गत में अपने मोहन के। वो मेरा है कृष्ण कन्हैया, मेरा है कृष्ण कन्हैया, मैं उसकी दोहत हो गैया। वो मेरा है कृष्ण कन्हैया, मैं उसकी दोहत हो गैया। हम दोनों जमुना के तट पर, हम दोनों जमुना के तट पर, हम दोनों जमुना के तट पर खेलत हो रे फागुन की सब अपनी अपनी गत में, मैं गत में अपने मोहन की सब अपनी अपनी गत में, मैं गत में अपने मोहन की। लाल में लाल मिलो मन मेरो, लाल में लाल मिलो मन मेरो, गरज गरज घन आयो घेरो, गरज घन आयो घेरो। लाल मिलो मन मेरो, लाल मिलो
गरज गरज घर आयो घेरो, गरज गरज घर आयो घेरो, मैं अपने घनश्याम की बरसत घनश्याम की बरसत बरसत बदरी सावन की सब अपनी अपनी गत में गत में अपने मोहन की सब अपनी अपनी गत में गत में अपने मोहन की वो मुरली बाजत में नाचत, वो मुरली बाजत में नाचत नाचत राधा मोहन की सब अपनी अपनी गत में मैं गत में अपने मैं गत में अपने मैं गत में अपने मोहन के। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर से शुक्रवार के दिन झनकार नामक प्रोग्राम में प्रतिमा आप सबको स्वागत कर रही है और नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। जी हाँ, जो हमारी पर्वों का जो भंडार था वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी समाप्ति पर आने वाला है इस साल के लिए। और जी हाँ, ये कहते हुए भी और कुछ भी छोटे छोटे पर्वों को हम फिर भी साल के आखिरी से पहले मनाएंगे, जैसे उनमें से गीता जयंती एक पर्व है। तो आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ये आधारित रहेगा गीता जयंती पर। कुछ जानकारियाँ आपको मैं अपने ज्ञान के प्रति पहुंचाऊंगी आज। और वैसे तो प्यारे प्यारे कृष्णा के गीत आज हम आपको प्रदान करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये जो भक्ति गीत है आपका मन भाएगा और आपको इन गीतों को सुनकर, इन भजनों को सुनकर आपको शांति प्राप्त होगी। और इन्हीं शब्दों से ये भी आप को बताना चाहती हूँ कि आज का जो सारा प्रोग्राम है ये प्लैनेट FM 104.6 की लहरों द्वारा आप सुन रहे हैं। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं। पता है www.planetoaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम आज से लेकर अगले शुक्रवार तक यहाँ का रहेगा इंटरनेट पर। और अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो 7 दिन के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकेंगे। तो वैसे तो मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयंती जो है, और जिसे हम मार्ग शीर्ष शुक्ला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, ये जो मोक्ष है प्रदान करने वाली इस एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की दामोदर नाम से पूजा की जाती है। और आज गीता जयंती भी इस दिन मनाई जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी दिन गीता का उपदेश दिया था। और इस दिन गीता जी श्री कृष्ण, व्यास जी आदि का विधि पूर्वक पूजन करके गीता जयंती का जो उत्सव है समारोह के साथ मनाया जाता है। गीता पाठ और गीता पर व्याख्यान, प्रवचन आदि के आयोजन जगह जगह होते हैं और कुछ स्थानों पर विशेष जुलूस भी निकाले जाते हैं। और इसके साथ साथ में और भी अन्य पूर्णिमा वगैरह है जिसको मैं आगे चल के आप सभी को जानकारी दूंगी। फिलहाल आइए हम एक और प्यारा भजन सुनते हैं, फिर गीता जयंती पर और भी जानकारियां आपको दूंगी।
जग में अपना काहे तू देखे सपना मनवा, हर पल श्याम नाम रटना मनवा, हर पल श्याम नाम रटना। इस जग में सब सुख के साथी, इस जग में सब सुख के साथी श्याम नाम है दुख का साथी, श्याम नाम है दुख का साथी। छोड़ दिया क्यों नाम हरि का, छोड़ दिया क्यों नाम हरि का, बीत चली तेरी उमरिया मनवा, हर पल श्याम नाम रटना हो मनवा, हर पल श्याम नाम रटना। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, संग तेरे हरि नाम का साया, संग तेरे हरि नाम का साया। बजले हरि का नाम है साचा, बजले हरि का नाम है साचा। बांध हरि नाम की दिया मनवा, हर पल श्याम नाम रटना मनवा, हर पल श्याम नाम रटना। कोई नहीं है जग में अपना, कोई नहीं है जग में अपना, काहे तू देखे सपना मनवा, हर पल श्याम नाम रटना ओ मनवा, हर पल श्याम नाम रटना। तो अब आगे बढ़ते हैं और गीता जयंती पर जानकारियां आपको और भी कुछ दे रही हूँ। प्राचीन वेद और बिना सांप्रदायिक और दार्शनिक काम जो ये हमारे मानव जाति का था, वो हमारे गीता जयंती का एक बहुत ही मुख्य पाठ्य है।
भगवान गीता की जो पैदाइश का दिन माना गया है गीता जयंती के, जो हिंदुओं का पवित्र पाठ्य है। और गीता जयंती मनाया जाता है शुक्ल पक्ष एकादशी के 11वें दिन पर, जो नवंबर और दिसंबर के बीच पड़ता है। विश्वास किया जाता है कि अमर भागवत गीता को 5000 सालों पहले अर्जुन तक पहुंचाया गया था श्री कृष्ण द्वारा, और वो भी कुरुक्षेत्र के लड़ाई के मैदान में, जो अब हरियाणा के नाम से जाना जाता है भारत में। पाठ्य को तीसरे व्यक्ति में लिखा गया है और वर्णन किया गया संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र, जिसे वो पहुंचाया गया श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। संजय जो अंधे राजा धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी था, को उनके गुरु व्यासदेव के आशीर्वाद से दूर से लड़ाई के मैदान में जो घटना कौरव और पांडवों के बीच हो रहा था को देखने का मौका दिया गया। गीता जयंती जो पर्व है एक अनोखा और असाधारण पर्व है, जो श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र पुस्तक को अर्पित किया गया। और ये पर्व खास करके कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाई जाती है। ये पर्व जो है हिंदुओं लोग के लिए पवित्रता और भक्ति भाव से वे मनाते हैं। प्रवचन की शुरुआत कुरुक्षेत्र लड़ाई से पहले हुई थी, और इससे पहले कि इतिहास इस तरह से है, एक दूसरों के बीच की समझौता नामुमकिन था और होना ही होना था। भगवान कृष्ण को इतना प्यार था उनके भक्त और मित्र अर्जुना से कि उन्होंने अर्जुना का रथ को लड़ाई के समय चलाने के लिए राजी हो गए। और लड़ाई के दिन दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई के मैदान में खड़े हो गए। लड़ाई शुरू होने से पहले अर्जुना ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि श्री कृष्ण रथ को चलाकर मैदान के बीच के भाग तक लेकर जाए, ताकि अर्जुना अपने विरोधी सेनाओं को देख सके। जब उन्होंने अपने पितामह भीष्म को, जिन्होंने अर्जुना को लाड़ दुलार से उनका पालन पोषण किया था जब वे एक छोटा बच्चा था, और द्रोणाचार्य को देखा जिन्होंने अर्जुना को ट्रेन किया था और एक महान धनुष चलाने वाला बनने में, और तब उनका जो हृदय है वो पिघल गया। उनका जो शरीर कांपने लगा और मन में सही रूप से कुछ बैठ नहीं रहा था। तो एक क्षत्रिय होने के नाते से अर्जुना ने अपने काम को निभा नहीं सका। वे अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे और सोचने लगे कि अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को वो कैसे मारेंगे। और निराश के कारण अर्जुना ने श्री कृष्ण को अपना विचार बदलने का संदेश पहुंचाया। तो श्री कृष्ण से सलाह की मांग की और भगवान कृष्ण की सलाह और अन्य वार्तालाप ही सब भागवत गीता में लिखा गया है। सारे विश्व में हिंदुओं द्वारा गीता जयंती भगवान कृष्ण भक्तों द्वारा जो सनातन धर्म का पालन करते हैं और जो भागवत गीता को एक भौतिक रूप से पवित्रता से माँ के नज़र से देखते हैं कि किस तरह से बिना सांप्रदायिक और वैज्ञानिक तरीका से और इसके द्वारा हम अपने को भगवान से दोबारा जोड़ सकते हैं। 700 कविताएं गीता जयंती के दिन पढ़े जाते हैं। एकादशी का दिन को नजर देते हुए भक्तगण उपवास भी रखते हैं। एकादशी के दिन जो भक्तगण है आध्यात्मिकता आगे बढ़ना और चाहते हैं और हमने जीवन में वे इस दिन सिर्फ गेहूं, चावल, फलियां, मटर और दाल ही खाते हैं। भजन पूजा वगैरह मंदिरों और घरों में होता रहता है। नाटक, नृत्य, गीत को
गाना, गीता को पढ़ना और प्रतियोगिताओं वगैरह बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। और योगियों और सन्यासियों द्वारा प्रवचन जगह जगह पर दिए जाते हैं। कई जगहों पर भागवत गीता पुस्तक मुफ्त में बांटे जाते हैं। स्वाध्याय परिवार जो है उनके द्वारा लोगों को जिनके उम्र 16 साल और 30 साल के बीच में है, चाहे वो कोई भी जात के हो, को मौका दिया जाता है कि वे गीता के कोई एक विषय पर अपने प्रवचन दे। 2014 में 3.5 मिलियन नौजवान लोगों ने गीता पर भाषण दिए और इस साल नौजवान लोगों ने भागवत गीता पर कली युग का जो नष्ट होना और डिवाइन सॉन्ग ऑफ यूनिटी पर अपनी तैयारी करेंगे। लोग घरों में भी जाकर गीता का संदेश पहुंचाते रहते हैं। मलेशिया में गीता जयंती का जो पर्व है मनाने में सभी हिंदू संस्थाओं का मिलाप होता है। सिंगापुर में तो 1 महीने तक ये पर्व चलता रहता है। मोक्षदा एकादशी भी इसी दिन पड़ता है जब भक्तगण उपवास रखते हैं। और गुरुवार श्री कृष्णा टेम्पल जो केरला में है, गीता जयंती एक अलग दिन मनाया जाता है जो है गुरुवार एकादशी। और जो मलयालम महीने वृश्चिकम के मुताबिक नवंबर और दिसंबर महीनों में पड़ता है, महान गणवत्ता भागवत की गीता का है और हमें सोचने का समय देता है, निर्णय बनाने का मौका देता है, जीवन को अलग रूप से नज़र डालने में मौका देता है। और ये सब बिना अपनी विशेषता को समर्पण करते हुए। तो 2013 में गीता जयंती 13 तारीख दिसंबर को पड़ा था। आइए अब एक और प्यारा भजन आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। गुरु बिन कौन बतावे बात, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। गुरु बिन कौन बतावे बात, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। भ्रांत पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम।
मद मत्सर का मेह बरसत, मद मत्सर का मेह बरसत, मद मत्सर का मेह बरसत, माया पवन बहदार, बड़ा विकट यमघाट हो, बड़ा विकट यमघाट। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट, बड़ा विकट यमघाट हो, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यमघाट हो, बड़ा विकट यमघाट। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 जय राम सिया राम सिया। और भाई बहनों, मार्ग शीर्ष मास के व्रत और त्योहार कई हैं, उनमें से भैरव देव जयंती भी एक है। भगवान विष्णु के समान ही भगवान शिव ने भी दुष्टों के दलन हेतु कई बार अवतार धारण किए हैं। भगवान शिव के सबसे महान और विलक्षण अवतारों में से एक है भैरव देव के रूप में उनका अवतार धारण करना। भगवान शिव ने भैरव देव का ये रूप किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं, बल्कि एक बार गर्वित और अहंकार युक्त हो जाने पर ब्रह्मा जी का गर्व चूर करने के लिए धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार भैरव देव ने मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी को दोपहर के समय अवतार धारण किया था, और यही कारण है कि शुद्ध अष्टमी अथवा नवमी युक्त अष्टमी को ही भैरव देव के निमित्त व्रत और पूजन किया जाता है। और भैरव देव के निमित्त किए जाने वाले इस व्रत में से एक समय फलाहार करने और सुबह, दोपहर और शाम को अर्थात तीनों कालों में भैरव देव की पूजा करने का विधान है। भैरव देव की पूजा करके उनके 40 भैरव सहस्रनाम और आरतियों का जो पाठ है तो किया ही जाता है। उनके किसी मंत्र के सतत जप का भी शास्त्रीय विधान है। भैरव देव की मूर्ति के समक्ष रात्रि भर जागरण करके भैरव देव और शिव जी के भजनों, आरतियों और चालीसों का गायन करने वाले आराधक के सभी विघ्न टल जाते हैं और ऊपरी बाधाओं से मुक्त रहता है। आराधक को दीर्घ आयु प्राप्त होती है तथा मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष प्राप्त होता है।
भैरव देव के जो मंदिरों में तो आज विशेष पूजा आराधना की ही जाती है। उनके वाहन कुत्ते को भी आज दूध, दही और मावे की मिठाइयाँ खिलाई जाती है। भगवान शिव का रौद्र रूप है भगवान भैरव देव। और साथ ही आप शुद्धता और सफाई पर भी अधिक ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि कुछ व्यक्ति भैरव देव के पर जो मदिरा भी है वो चढ़ाते हैं और आपकी जो तामसिक सिद्धि भी करते हैं। तो परंतु जहाँ तक सामान्य गृहस्थों का प्रश्न है, आपको शिव जी के समान ही पूर्ण भक्ति भाव से फल फूल और नैवेद्य चढ़ाकर ही करनी चाहिए। भैरव देव की पूजा आराधना ये भी माना जाता है कि आज के दिन गंगा जी में स्नान करके पितरों का जो तर्पण है करने पर उनको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा है दत्तात्रेय जयंती। हनुमान जी और भैरव देव के समान ही अमर अवतार जो माना जाता है भगवान दत्तात्रेय जी को। और आप संसार की जो महानतम है सती अनुसुईया के पुत्र हैं और साथ ही ईश्वर के तीनों रूपों अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों से युक्त भी। आपके 3 सिर और 6 पैर माने जाते हैं और साथ ही ये भी कहा जाता है कि आप बटुक ब्रह्मचारी के भेष में सामान्य मनुष्यों की जो भांति संसार में विचरण करते रहते हैं। उत्पन्ना एकादशी भी मार्गशीर्ष का एक पर्व है और शास्त्रों का कथन इस तरीका से है कि आज के दिन देवी एकादशी ने एक कन्या के रूप में भगवान विष्णु के शरीर से अवतारण धारण किया था और यही कारण है कि इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस बारे में शास्त्रों में कथा है कि सतयुग में एक बार मुर नामक दानव ने देवताओं को हराकर इंद्रासन और देवलोक तक जीत लिया था और देवताओं ने भगवान विष्णु की जो शरण है वो ली थी। विष्णु जी ने दानवों का जो संहार है वो कर दिया था, परंतु ईश्वर अथवा किसी देव के हाथों न मरने का वर प्राप्त होने के कारण मुर नहीं मारा। तो भगवान विष्णु थककर बद्रिकाश्रम में एक गुफा में आराम करने लगे और मुर उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंचा और ज्यों ही उन पर प्रहार करना चाहा त्यों ही विष्णु जी के शरीर से एक कन्या ने प्रकट होकर मुर का संहार कर दिया। भगवान विष्णु उस कन्या से प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम इस संसार के माया जाल में मोहवश उलझे प्राणियों को मुझ तक लाने में समक्ष होंगी। तो तेरा व्रत करने पर प्राणी इस संसार में सुख भोग कर अंत में मेरे लोक को पाएंगे। संसार में तुम एकादशी नाम से विख्यात होंगी। अन्य एकादशियों को तो भगवान विष्णु की उनके विविध नामों से पूजा की जाती है, परंतु उत्पन्ना एकादशी को भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और पूजा में मावे की बनी मिठाइयों के प्रयोग का निषेध है। पूजा करने और भोग लगाने में केवल फलों का प्रयोग करें और यदि फलाहार करें तो केवल फल ही खाएं, कोई मिठाई अथवा कूटू आदि के बने पदार्थ सेवन ना करें। एक और व्रत है धन व्रत और भगवान इस व्रत के अंतर्गत में भगवान विष्णु की पूजा आराधना प्राप्ति के हेतु की जाती है। तो महालक्ष्मी जी की पूजा धन और वैभव की प्राप्ति के लिए, परंतु आज के दिन इस प्रयोजन के लिए किया जाता है भगवान विष्णु के निमित्त व्रत। हवन और पूजा भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराने और संपूर्ण पूजा का विधान तो
अन्य अवसरों पर की जाने वाली पूजाओं वाला ही है, परंतु रात्रि को हवन अतिरिक्त रूप से किया जाता है। दोपहर को पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदि देकर विदा कर देते हैं, और इस व्रत में जितना अधिक दान किया जाए उतना ही कम है। और किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण की सहायता से रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति सामने रखकर पूर्ण विधि विधान से हवन किया जाता है। भगवान विष्णु के मंत्र बोलते हुए आहुतियां दी जाती हैं और हवन और पूजा के पश्चात इस मूर्ति को लाल कपड़े में लपेटकर हवन करवाने वाले जो ब्राह्मण है उनको दे दिया जाता है। तो शास्त्रों का कथन है कि विधि विधान पूर्वक हवन करने से भगवान विष्णु आराधक को धन धान्य और सौभाग्य तो देते ही हैं, वह मोक्ष का जो अधिकारी है वो भी बन जाता है। एक और प्यारा भजन, फिर आगे चलेंगे चंपा षष्ठी जो त्योहार है उस पर झलक डालेंगे और अन्य 2 और पर्वों पर। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं दामोदरं ज्ञानदं वन्दे प्राज्ञभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे अग्नपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं गुणालयगुरुं मोक्षाय भक्त्या सदा। मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी। सेवा सुमिरन कछुवे न जानो, सेवा सुमिरन कछुवे न जानो, सुनिरम गुरु स्वामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी। गज अरु गिद्ध तारी है गणिका, गज अरु गिद्ध तारी है गणिका, कुटिल अजामिल कामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी, मैं तो बिरद
बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी। यही साख श्रवणे सुनियायो, यही साख श्रवणे सुनियायो, चरण शरण सुख धामी, मैं तो बिरद भय बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी। प्रेमानंद तारो के मारो, प्रेमानंद तारो के मारो, समरथ अंतर्यामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी। सेवा सुमिरन कछुवे न जानो, सेवा सुमिरन कछुवे न जानो, सुनियो परम गुरु स्वामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, 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 मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी। चंपा षष्ठी भी एक पर्व है जो इस समय आता है और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना और उनके निमित्त व्रत करने का जो शास्त्रीय विधान है वो होता है। ये व्रत संसार के माया मोह से मुक्ति दिलाकर हरि चरणों में प्रीति बढ़ाने के पावन उद्देश्य से किया जाता है। शास्त्रों का कथन है कि देवर्षि नारद जी के मोहित हो जाने पर आज के दिन भगवान विष्णु ने उनके मद और मोह को भंग किया था। अतः आज जो भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करते हैं उनको मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं भगवान विष्णु। मोक्षा एकादशी एवं गीता जयंती के बारे में तो बहुत कुछ आज आपको शुरुआत में सुनने को मिला है, मगर पूर्णिमा व्रत तथा गंगा स्नान के बारे में अब आपको बताने जाने वाली हूँ। यूँ तो सभी पूर्णिमाओं को गंगा जी में स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विधान है, परंतु अघन मास की जो पूर्णिमा इन कार्यों के लिए अपेक्षाकृत अधिक फलदायी मानी गई है। जो व्यक्ति गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते वे भी आज के दिन भगवान की विशेष पूजा और सत्यनारायण की कथा का आयोजन तो
करते ही हैं। तो भाइयों बहनों, ये थी बहुत सी छोटी छोटी पर्व और व्रत के बारे में आज का प्रोग्राम में हमने शामिल किया था। और इसको गीता जयंती को हम ध्यान में रखते हुए अब इस प्रोग्राम को समाप्ति देंगे गीता सार से। और गीता सार को चाहे हम कितने बार भी पढ़े और कितने बार भी सुने, फिर भी हमारा मन भरता नहीं है। तो गीता सार हमें यही सीख देता है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी का और हो सकता है, परसों किसी और का होगा। तुम इससे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस ये प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, और फिर सब तुम्हारा ही तुम्हारा रहेगा और तुम सबके होगो। तो ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। और फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान से अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे जो जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पित करता चल, और इसी से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी। तो भाई बहनों, हम अपने प्रोग्राम की समाप्ति पर अब आ चुके हैं। मेरा और तेरा साथ यहीं पर छूट रहा है, और मेरी मुलाकात एक बार फिर से शुक्रवार के दिन झनकार नामक प्रोग्राम में होगी। और हमारे प्रोग्राम को आप जरूर प्लेनेट FM 104.6 के द्वारा सुन सकते हैं, इंटरनेट द्वारा www.planetoaudio.org.nz/झनकार। भूलना मत, 7 दिनों तक ये प्रोग्राम इंटरनेट पर रहेगा, और 7 दिनों के भीतर में आप जाकर कोई भी समय आज का जो प्रोग्राम है उसको सुन सकेंगे। इन्हीं शब्दों से अपनी आपको रखवाली कीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। आने वाला जो वीकेंड है मौज मस्ती में बिताइएगा। और एक बार फिर से मेरा बहुत सारा प्यार, नमस्ते। मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी, मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी। सेवा सुमिरन कछुवे न जानो, सेवा सुमिरन कछुवे न जानो,
परम गुरु स्वामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी। गज अरु गिद्ध तारी है गणिका, गज अरु गिद्ध तारी है गणिका, कुटिल अजामिल कामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी। यही साख श्रवणे सुनियायो, यही साख श्रवणे सुनियायो, चरण शरण सुख धामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो भरोसे बहु नामी। प्रेमानंद तारो के मारो, प्रेमानंद तारो के मारो, समरथ अंतर्यामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी। सेवा सुमिरन कछुवे न जानो, सेवा सुमिरन कछुवे न जानो, सुनियो परम गुरु स्वामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे बहु नामी, मैं तो बिरद भरोसे
राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलिक दे मोरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी पवाया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, जग में सभी खोआयो, जग में सभी खोआयो।